Welcome to Dr. Ganta Butra's Public Awareness Series. एक दिवस असा येतो, सारा मोरा फिरून जातो. वाटत असते अंधाराची रात्र नाही संपायची. वाटत असते जीवन म्हणजे गणिताचे अवघड असते. प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि स्वर्गीय श्री वी.म. कुलकर्णी की यह मराठी कविता क्या बताती है? आपकी ज़िंदगी में कभी अंधेरा आ जाता है, इतना अंधेरा कि आपको कोई रास्ता मालूम ही नहीं पड़ता और आपके पास बहुत सारे सवाल है पर उसका एक का भी रास्ता नहीं मिल रहा है. अब पूरे पिंजरे में कैद हो गए हो. उसके बाद में जो कवि कहते हैं, जो मैंने नहीं बोला है, कि कहीं से एक लाइट आती है और वो लाइट आपको रास्ता बताती है, या एक समझो रात ख़त्म होने वाली है तो एक सूरज का किरण आ गया, एक आशा का किरण आ गया. उस एक छोटा सा आशा का किरण भी आपको ज़िंदगी और वापस ले जाता है. तो ये कहा, इसके बाद में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ. एक्चुअली एक आदमी था, व्यसनी था, डिवोर्स हो गया था, फाइनेंशियल लॉस भी हो गया था, पॉजिटिव ऐसे कुछ बचा ही नहीं है ऐसे वो सोच रहा था. उसने फिर एक सुसाइड प्लान किया. परफेक्ट, मैं अभी ये खाऊंगा, ये करूँगा, इसके बाद में मैं इतने बजे आत्महत्या करने वाला हूँ. उस दिन वो शाम को समझो 5 बजे आत्महत्या करने वाला था. शायद 5 मिनट पहले उसके पिताजी का फ़ोन आया. पिताजी ने बोला, बेटे कल 4 बजे की मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है और मेरे साथ आने वाला कोई नहीं है, आओगे? उसके मुंह से हाँ निकल गई. हाँ बोलने के बाद उसने सोचा, अरे मुझे तो आत्महत्या करनी थी. अब उसने प्लान कैंसिल कर दिया. प्लान कैंसिल करने के बाद उसने सोचा कि अरे मेरे पास कोई नहीं है, कैसे सोचता हूँ, मेरे पिताजी को ज़रूरत पड़ेगी तो कौन होगा, मैं ही तो हूँ. फिर बाद में उसने और सोचा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या गलत किया है, मुझे क्या छोड़ना चाहिए. उसके बाद में उसने उस 24 घंटे में खुद में काफ़ी सुधारे लाने के नक्की किए और बाद में लाया है कि आज उसने अपनी एक कहानी सबको बताई है. तो ये क्या हो जाता है कि एक आवेश जोश आ जाता है कि जिसमें आप कभी सोच लेते हो कि अरे अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, मैं खुद को ही ख़त्म कर देता हूँ. और ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बार यंगस्टर्स में हो जाती है. कब होता है? एक्चुअली आपके घर में कोई की डेथ हो गई तो भी काफ़ी बार आप निराश हो जाते हो, पर उसमें आप मरने का नहीं सोचते. पर ये प्रॉब्लम काफ़ी बार टीनेजर्स में होता है. आजकल देखते हैं कि बच्चों को गुस्से बहुत आते हैं. मेरे पास एक कामवाड़ी बाई आई थी. उसने बोला कि मेरा लड़का मेरे को बोल रहा है कि 10 साल का ही है कि मेरे को मोबाइल दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, सुसाइड करूंगा. इसको क्या समझे? धमकी समझे, लड़के की जिद जले, या काम कराने का तरीका? 10वीं 12वीं के बच्चों की हालत तो आप देखते हो. काफ़ी बार बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं और कोई बच्चे काफ़ी बार आगे पढ़ने अच्छी जगह एडमिशन मिलाने के लिए कहीं पे जाके ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पे वो कोप अप नहीं कर पाते हैं. उसमें से ही एक लड़का था जो कोप अप नहीं कर पाया. उसने कुछ टैबलेट्स खा ली थी. उसके फादर उसको अपनी वापस लेके आ गए थे. उसके बाद में फर्स्ट बार एग्ज़ाम दी, मार्क्स अच्छे आए पर बहुत अच्छे नहीं आए. उसने सोचा और एक ट्राई करता हूँ. सेकेंड टाइम और भी ख़राब आए. और उसके फादर जब उसके मेरे पास लेके आए थे तब उसके प्रॉब्लम्स थे. हेडेक, नींद नहीं आना, गुस्सा आना, इरिटेशन. एक्चुअली वो जब भी लैपटॉप देखता या पढ़ने को बैठता उसको हेडेक शुरू हो जाता, आंखें बंद हो जाती, ऐसे नींद नहीं आती. वैसे देखने जाओ तो वो उसके सभी डिप्रेशन के ही लक्षण थे. अब ये उसके फादर को समझाया और उसको लड़के को भी समझाया, देख एडमिशन कहाँ पे होगी मालूम नहीं है, पर तुम अपने 100% देने के लिए कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना तो पड़ेगा. पहले अपन दवाइयाँ चालू कर देते हैं, तुम चाहिए तो काउंसिलर की हेल्प ले लो. अगर नहीं फ़ायदा होता है मेरी दवा से तो साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ. और कैसे ही करके तुम इस सिचुएशन से बाहर निकलो. मार्क्स सेकेंडरी है. और आजकल तो बच्चों के लिए इतनी सारी जगहें हैं, इतने सारे फील्ड्स ओपन है. उसमें भी एक ही चीज़ के लिए जीत करके अगर आप वहाँ पे आप अच्छे से नहीं निकल पा रहे हो तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी आप डिप्रेस हो जाओ, ज़िंदगी ख़राब करने की सोचो, ये तो और भी गलत है. इसलिए फिर बाद में तो 1 आध महीने के बाद में आया था, लड़के ने बोला मेरा स्कोरिंग भी अभी अच्छा हो रहा है.
बाद में उसको यही बोला, तेरा स्कोरिंग अच्छा हो ख़राब हो मेरे को मालूम नहीं है, पर तेरी एडमिशन कहाँ पे होगी ये भी नहीं पता है, पर तू जहाँ पे ही होगी अच्छे से कर, 100% कर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीसरे आजकल के प्रॉब्लम जो होते हैं वो बच्चों में काफ़ी कॉमन होते हैं। बच्चों में मीन्स एक्चुअली आई विल से 20-22 साल के बच्चों में काफ़ी बार ब्रेकअप हो गया। एक बार एक लड़की ने मेरे को बोला, शायद 12th स्टैंडर्ड की लड़की थी, उसने बोले सुबह 4 बजे उठ के मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। मैं कि क्यों? तो मेरे को लगा और वो दूसरी भी उसकी गर्लफ्रेंड्स है। तो मुझे एक नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली जो आवेश जोश या ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसके कारण काफ़ी बार अगर आपके मन के जैसे नहीं हुआ तो आप सब दरवाजे बंद करके शायद काफ़ी बार सुसाइड का भी सोच लेते हो, और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। काफ़ी बार क्या हो जाता है, बच्चे एक दूसरों के साथ शादी करना चाहते हैं, सब कुछ मैच होता रहता है, पर कास्ट के प्रॉब्लम आ जाते हैं, पेरेंट्स अड़ जाते हैं। शायद मुझे लगता है बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी सुधरना पड़े तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और एक दूसरों की शायद वो लोग रियल में एक दूसरों से मैच करते हैं। रियल में अगर काफ़ी 2-4 साल से एक दूसरों को परख रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पेरेंट्स को समझ के उनकी शादी करा देनी चाहिए कि जब बच्चे आपके लिए रुके हैं, चाहते हैं कि आप भी उनके साथ में रहें, तब आप उनकी क्यों नहीं शादी कराते। पर एनीवे मेरे को लग रहा है कि एक तो डिप्रेशन के मैंने वो लड़के में लक्षण बताए थे, उसमें से कोई भी लक्षण लगे तो आप तुरंत टाइम पे डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से, काउंसलर से कंसल्ट कर लीजिए, और आप उसके कारण आपके काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जब भी आपको लो फील होता है या जब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्ट्रेसर्स आपके ऊपर है, तब आपके लिए सबसे बढ़िया फर्स्ट थिंग ये है कि घर वालों को, पेरेंट्स को, जब लग रहा है बच्चा बहुत टेंशन में, 10th का, 12th का, या अभी ब्रेकअप हो रहा है या उसके कुछ अंदर के अंदर कुछ चल रहे हैं, बहुत इरिटेबल हो रहा है, उस टाइम पे फर्स्ट थिंग आप फाइंड आउट उसका स्ट्रेस का कारण क्या है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ में खान पान पे ध्यान रखिए, हेल्दी खाना खाइए, थोड़ी बहुत कसरत कराने लगाइए, बच्चे के साथ में रहिए, और जैसे ज़रूरी पड़ती है हेल्प ले लीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपके लिए, आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सब नियर एंड डियर है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उससे ही ज़्यादा आप खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हो। मुझे पता नहीं है, पर एक बात है कि हमें जो लाइफ मिली है इंसान की या ह्यूमन बींग्स हम जो है, शायद हम लोगों के हर तरीके अलग है। एन्जॉयमेंट वापस मिलेगा कि नहीं पता नहीं है, पर जो मिला है वो क्यों गुमा रहे हो। सो जस्ट एन्जॉय, बी योर सेल्फ, आप खुद को रिस्पेक्ट करो। थैंक यू।